आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, पद्मासन आदि नाना प्रकार के आसन बताए गए हैं। उनमें से कोई भी आसन बांधकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। पहले किसी विशेष स्थान में अपने बैठने के लिए स्थिर आसन बिछावे, जो ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा। सबसे नीचे कुश का आसन हो, उसके ऊपर मृगचर्म और मृगचर्म के ऊपर वस्त्र बिछाया गया हो। उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की चेष्टाओं को रोकते हुए चित्त को एकाग्र करें तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास में संलग्न हो जाए। उस समय शरीर, मस्तक और गले को अविचल भाव से एक सीध में रखते हुए स्थिर बैठें। केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। दोनों पैरों की एड़ियों से अंडकोश और लिंग की रक्षा करते हुए दोनों उर्वों, जांघों के ऊपरी भुजाओं को यत्नपूर्वक तिरछी करके रखें तथा बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को स्थापित करें और मुंह को कुछ ऊंचा करके सामने की ओर स्थिर रखें। इस प्रकार बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। अपने शरीर के भीतर रहने वाली वायु को प्राण कहते हैं। उसे रोकने का नाम है आयाम। अतः प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण वायु को रोकना। उसकी विधि इस प्रकार है। अपनी उंगली से नासिका के एक छिद्र को दबाकर दूसरे छिद्र से उधर स्थित वायु को बाहर निकालें। रेचन अर्थात बाहर निकालने के कारण इस क्रिया को रेचक कहते हैं। तत्पश्चात चमड़े की धोंकनी के समान शरीर को बाहरी वायु से भरें। भर जाने पर कुछ काल तक स्थिर भाव से बैठा रहें। बाहर से वायु की पूर्ति करने के कारण इस क्रिया का नाम पूरक है। वायु भर जाने के पश्चात जब साधक न तो भीतरी वायु को छोड़ता है और न बाहरी वायु को ग्रहण ही करता है, अपितु भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, उस समय कुंभवत स्थिर होने के कारण उसकी वो चेष्टा कुंभक कहलाती है। 12 मात्रा पल का एक उद्दात होता है। इतनी देर तक वायु को रोकना कनिष्ठ श्रेणी का प्राणायाम है। 2 उद्दात अर्थात 24 मात्रा तक किया जाने वाला कुंभक मध्यम श्रेणी का माना गया है तथा 3 उद्दात यानी 36 मात्रा तक का कुंभक उत्तम श्रेणी का प्राणायाम है। जिससे शरीर से पसीने निकलने लगे, कंपकपी छा जाए तथा अभिघात लगने लगे, वो प्राणायाम उत्तम है। प्राणायाम की भूमिकाओं में से जिस पर भलीभांति अधिकार न हो जाए, उन पर सहसा आरोहण न करें, अर्थात क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ होने का यत्न करें। प्राण को जीत लेने पर हिचकी और सांस आदि के रोग दूर हो जाते हैं तथा मल मूत्र आदि के दोष भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। निरोग होना, तेज चलना, मन में उत्साह होना, स्वर में माधुर्य आना, बल बढ़ना, शरीर वर्ण में स्वच्छता का आना तथा सब प्रकार के दोषों का नाश हो जाना, ये प्राणायाम से होने वाले लाभ हैं। प्राणायाम 2 तरह के होते हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम अगर्भ है तथा जप और ध्यान के साथ किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए सगर्भ प्राणायाम ही उत्तम होता है, उसी का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर प्राणायाम के अभ्यास से इंद्रियों को जीत लेने पर सब पर विजय प्राप्त हो जाती है, जिसे स्वर्ग और नरक कहते हैं। वो सब इंद्रियां ही हैं। वे ही वश में होने पर स्वर्ग में पहुंचाती हैं और स्वतंत्र छोड़ देने पर नरक में ले जाती हैं। शरीर को रथ कहते हैं, इंद्रियां ही उसके घोड़े हैं। मन को सारथी कहा गया है और प्राणायाम को चाबुक माना गया है। ज्ञान और वैराग्य की बागडोर में बंधे हुए मनरूपी घोड़े को प्राणायाम से आबद्ध करके जब अच्छी तरह काबू में कर लिया जाता है तो वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक प्रतिमास कुश के अग्रभाग से जल की एक बूंद लेकर उसे पीकर रह जाता है, उसकी वो तपस्या और प्राणायाम दोनों बराबर है। विषयों के समुद्र में प्रवेश करके वहां फंसी हुई इंद्रियों को जो आहूत करके अर्थात लौटाकर अपने अधीन करता है, उसके इस प्रयत्न को प्रत्याहार कहते हैं। जैसे जल में डूबा हुआ मनुष्य उससे निकलने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आप को स्वयं ही निकालने का प्रयत्न करें। भोग रूपी नदी का वेग अत्यंत बढ़ जाने पर उससे बचने के लिए अत्यंत सुदृढ़ ज्ञान रूपी वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। ध्यान। अग्निदेव कहते हैं, मुने, ध्वेय चिंतायाम ये धातु है, अर्थात ध्वेय धातु का प्रयोग चिंतन के अर्थ में होता है। ध्वेय से ही ध्यान शब्द की सिद्धि होती है।
अतः स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का बारंबार चिंतन करना ध्यान कहलाता है। समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मा का ब्रह्म विचार में परायण होना भी ध्यान ही है। द्वैय रूप आधार में स्थित एवं सजातीय प्रतीतियों से युक्त चित्त को जो विजातीय प्रतीतियों से रहित प्रतीति होती है उसको भी ध्यान कहते हैं। जिस किसी प्रदेश में भी द्वैय वस्तु के चिंतन में एकाग्र हुए चित्त को प्रतीति के साथ जो अभेद भावना होती है उसका नाम भी ध्यान है। इस प्रकार ध्यान परायण होकर जो अपने शरीर का परित्याग करता है वो अपने कुल, स्वजन और मित्रों का उद्धार करके स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्त तक भी श्रद्धापूर्वक श्रीहरि का ध्यान करता है वो भी जिस गति को प्राप्त करता है उसे संपूर्ण महायज्ञों के द्वारा भी कोई नहीं पा सकता। तत्ववेत्ता योगी को चाहिए कि वो ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यान का प्रयोजन इस प्रकार वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास से मोक्ष तथा 8 प्रकार के महान ऐश्वर्यों, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, विष्णु भक्त तथा ध्यान में सदा उत्साह रखने वाला हो, ऐसा पुरुष ही ध्याता माना गया है। व्यक्त और अव्यक्त जो कुछ प्रतीत होता है वो सब परम ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार विष्णु का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। सर्वज्ञ परमात्मा श्रीहरि को संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा निष्कल जानना चाहिए। अणिमादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा मोक्ष ये ध्यान के प्रयोजन हैं। भगवान विष्णु ही कर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, अतः उन परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वे ही ध्येय हैं। चलते फिरते, खड़े होते, सोते जागते, आंख खोलते और आंख मीचते, इस समय भी शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में भी निरंतर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अपने देह रूपी मंदिर के भीतर मन में स्थित हृदय कमल रूपी पीठ के मध्य भाग में भगवान केशव की स्थापना करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करें। ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषों से रहित है। उसके द्वारा भगवान का यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाह्य शुद्धि से युक्त यज्ञों द्वारा भी इस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसा आदि दोषों से मुक्त होने के कारण ध्यान अंतःकरण की शुद्धि का प्रमुख साधन और चित्त को वश में करने वाला है। इसलिए ध्यान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। अतः अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करके योग का ही विशेष रूप से अभ्यास करें। पहले विकारयुक्त, अव्यक्त तथा भोग से युक्त तीनों गुणों का क्रमशः अपने हृदय में ध्यान करें। तमोगुण को रजोगुण से आच्छादित करके रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित करें। इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात श्वेत वर्ण वाले तीनों मंडलों का क्रमशः ध्यान करें। इस प्रकार जो गुणों का ध्यान बताया गया है वो अशुद्ध ध्येय है। उसका त्याग करके शुद्ध ध्येय का चिंतन करें। पुरुष आत्मा सत्वोपाधिक गुणों से अतीत 24 तत्वों से परे 25वां तत्व है, वो शुद्ध ध्येय है। पुरुष के ऊपर उन्हीं की नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है जो प्रभु का ऐश्वर्य ही जान पड़ता है। उसका विस्तार 12 अंगुल है। वो शुद्ध, विकसित तथा श्वेत वर्ण का है। उसका मृणाल 8 अंगुल का है। उस कमल के 8 पत्तों की अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य जानने चाहिए। उसकी कर्णिका का केसर ज्ञान तथा नाल उत्तम वैराग्य है। विष्णु धर्म ही उसकी जड़ है। इस प्रकार कमल का चिंतन करें। धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं कल्याण में ऐश्वर्य स्वरूप उस श्रेष्ठ कमल को जो भगवान का आसन है जानकर मनुष्य अपने सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। उस कमल कर्णिका के मध्य भाग में ओमकार में ईश्वर का ध्यान करें। उनकी आकृति शुद्ध दीप शिखा के समान दैवीप्यमान एवं अंगूठे के बराबर है। वे अत्यंत निर्मल हैं। कदम्ब पुष्प के समान उनका गोलाकार स्वरूप तारा की भांति स्थित है। अथवा कमल के ऊपर प्रकृति अतीत परमेश्वर विराजमान है। अथवा कमल के ऊपर प्रकृति और पुरुष से भी अतीत परमेश्वर विराजमान है। ऐसा ध्यान करें तथा परम अक्षर ओमकार का निरंतर जप करता रहे। साधक को अपने मन को स्थिर करने के लिए पहले स्थूल का ध्यान करना चाहिए, फिर क्रमशः मन के स्थिर हो जाने पर उसे सूक्ष्म तत्व के चिंतन में लगाना चाहिए। अब कमल आदि का ध्यान दूसरे प्रकार से बतलाया जाता है। नाभि मूल में स्थित जो कमल की नाल है उसका विस्तार 10 अंगुल है। नाल के ऊपर अष्टदल कमल है जो 12 अंगुल विस्तृत है। उसकी कर्णिका के केसर में सूर्य, सोम तथा अग्नि 3 देवताओं का मंडल है।
अग्निमंडल के भीतर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु अथवा 8 भुजाओं से युक्त भगवान श्रीहरि विराजमान हैं। अष्टभुज भगवान के हाथों में शंख चक्रादि के अतिरिक्त टांग धनुष, अक्षमाला, पाश तथा अंकुश शोभा पाते हैं। उनके श्री विग्रह का वर्ण श्वेत एवं सुवर्ण के समान उद्दीप्त है। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। गले में मनमाला और सोने का हार है। कानों में मकरामार कुंडल जगमगा रहे हैं। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा पाता है। वे सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक बित्ते का है। जैसी इच्छा हो वैसी छोटी या बड़ी आकृति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय ऐसी भावना करें कि मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूं। मैं ही नित्य मुक्त प्रणव रूप वासुदेव संज्ञक परमात्मा हूं। ध्यान से थक जाने पर मंत्र का जप करें और जप से थकने पर ध्यान करें। इस प्रकार जो जप और ध्यान आदि में लगा रहता है उसके ऊपर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जप करने वाले पुरुष के पास आदि, व्याधि और ग्रह नहीं फटकने पाते। जप करने से भोग, मोक्ष तथा मृत्यु विजय रूप फल की प्राप्ति होती है।